प्लेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन अवार्डेड बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन। जो अवार्ड दिया गया था बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन, जो जम्मू कश्मीर की कौन सी जगह है, तो कौन सी जगह है वो जिसको बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है, तो वो प्लेस है लोलाव वैली। लोलाव वैली को दिया गया है। जो लोलाव वैली है ये कहाँ पे है, ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, कुपवाड़ा, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और बेताब वैली ये कहाँ पे है, पहलगाम, ये पहलगाम में है। बेताब वैली। और एक कौन सी वैली है पहलगाम में, अरू वैली, अरू वैली। जो सोनमर्ग है इसको कहते हैं मिडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है, मिडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। जो ग्रेज वैली है ये कहाँ पे है, ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको जो इसमें जो किशन गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, जहां से कहते हैं किशन गंगा, किशन गंगा रिवर निकलती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है, सांस जब लेता है आदमी तो उसमें जो पिगमेंट ह्यूमन में रहता है, मानव में रहता है, वो कौन सा रहता है, तो किसमें है, हेमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट है रेस्पिरेटरी के लिए, कौन सा पिगमेंट की जरूरत होती है, हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन की वजह से ही हम क्या कहते हैं, सांस लेते हैं। ये है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। विच रिवर मीट एट विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, दोला अलकनंदा और दोला गंगा कहाँ पे मिलती है, ये विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और पिडर रिवर ये कौन से प्रयाग में मिलती है, कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में। और अलकनंदा और मंदाकिनी ये कौन सी प्रयाग में मिलते हैं, रुद्र प्रयाग में। रुद्र प्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी ये देव प्रयाग में मिलते हैं, कहाँ में मिलते हैं, देव प्रयाग में। विच टू रिवर्स मीट एट देव प्रयाग टू फॉर्म गंगा, वो कौन सी नदियां हैं जो देव प्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद गंगा नदी का निर्माण होता है, तो कौन सी है, अलकनंदा एंड भागीरथी। जब देव प्रयाग में मिलती है तो कौन सी नदी बनती है, रिवर गंगा, द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच इज नोन टू बी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जहाँ हो रही है बात नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जो कौन सी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो जानी जाती है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। वो कौन सी है, लोकटक लेक। ये लोकटक लेक कहाँ पे है, ये है मणिपुर में। कहाँ पे है, मणिपुर में, मणिपुर में है लोकटक लेक। और टीसो मुरारी लेक ये कहाँ पे है, लद्दाख में। और इसी लेक को क्या कहते हैं, इसमें वेटलैंड, जो वेटलैंड हमारा रिजर्व है जी, वेटलैंड रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, टिसोमरारी लेक। जो चिल्का लेक है कहाँ पे है, उड़ीसा में, उड़ीसा में है। डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल आर मोस्टली फ्रीक्वेंटेड ड्यूरिंग, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो बे ऑफ बंगाल से आते हैं, जो कब आते हैं, बार बार आते रहते हैं, कौन से महीने में आते हैं जी, तो कौन से हैं, मार्च और कहाँ कब आते हैं, मार्च, मार्च अप्रैल के महीने में। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है कहाँ से आते हैं जी, बे ऑफ बंगाल से। Which river in the southern peninsular has been the second largest river basin in India, वो साउथ
साउथर्न पेनिनसुलर, दक्षिण भारत की जो है पेनिनसुलर की कौन सी सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है भारत में उसका, वो कौन सी नदी है। ये सब दी गई है, ये दक्षिण भारत की पेनिनसुलर रिवर्स हैं। और इसका सबसे भारत में है सेकंड नंबर में आता है रिवर बेसिन में। तो फर्स्ट नंबर में कौन सा आता है, गंगा आता है। ये भारत की रिवर है फर्स्ट में। हमें पूछा गया है इसमें साउथर्न पेनिनसुलर की रिवर है, तो जो साउथर्न सेकंड नंबर में आता है साउथर्न पेनिनसुलर रिवर है, जो सेकंड नंबर में आता है भारत में, तो वो है गोदावरी, रिवर गोदावरी। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नासिक से ओरिजिनेट होती है, नासिक से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से। कृष्णा रिवर ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, महाबलेश्वर प्लेट्यू से, महाबलेश्वर। और कावेरी नदी ये होती है ब्रह्मगिरी रिवर, ब्रह्मगिरी माउंटेन से, ब्रह्मगिरी ताला कावेरी से, ताला कावेरी। और महानदी कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ द इंटायर इंडिया, जो साउथ वेस्टर्न जो माउंटेन है पूरी तरह से जो भारत में आ जाती हैं, तो कब आती है, कौन से महीने में आती हैं, ये 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में आ जाती हैं, एंट्री कर जाती हैं ये साउथ वेस्ट मानसून। समर मानसून इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिंग रेनफॉल टू, जो समर मानसून है ये भारत में जो है वर्षा लाती है। जो कब लाती है वर्षा, ये कहाँ से लाती है, तो कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट में। ये वेस्टर्न कोस्ट में ये वर्षा करवाती है समर मानसून। आंसर हमारा वेस्टर्न कोस्ट। अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स गिव्स मोर रेनफॉल टू, जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ पे होती है, कोरोमंडल कोस्ट में। जो कोरोमंडल कोस्ट है हमारा, इसमें सबसे ज्यादा जो बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, कहाँ होती है, कोरोमंडल कोस्ट। जो कोरोमंडल कोस्ट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो के साथ साथ बाउंड्री लगती है, ये है कोरोमंडल कोस्ट। इसी में सबसे ज्यादा अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा होती है। दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू, जो दिल्ली में विंटर में जो रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, किसके कारण होती है, तो किसके कारण होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से जाती है, ये आती है मेडिटेरियन सी से। और हमारे नॉर्थ इंडिया में जब मैक्सिमम जो वर्षा होती है, किसके, विंटर के महीने में, सर्दियों के महीने में किसके कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट, जो डेली का वेदर मैप रहता है इसको प्रिपेयर किया जाता है और प्रिंट किया जाता है कौन सी जगह में, तो कौन सी जगह से प्रिंट किया जाता है, इसको पूना से। ये पूना में कहाँ है, ये महाराष्ट्र में। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर ऑल हाउसेज, वो भारत की कौन सी स्टेट है जिसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए बनाया गया हर घर में, तो कौन सा है, तमिलनाडु ऐसी पहली स्टेट है उसमें यह है रेन वाटर को हार्वेस्ट किया गया है हर घर में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट इन इंडिया, इसमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो भारत के जो वातावरण है उसको इफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। तो हमारा भारत का जो वातावरण है मानसून से इफेक्ट होता है, इक्वेटर के कारण होने से इफेक्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन से होता है, जो किससे नहीं होता है, ओशन करंट से। ये हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है हमारा क्लाइमेट भारत का। विच रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम नोन एज दक्षिण गंगोत्री, जो कौन सी लार्जेस्ट भारत की पेनिनसुलर रिवर है जो दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानी जाती है, वो है हमारी गोदावरी। गोदावरी रिवर को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की इसको गंगोत्री कहा जाता है।
व्हेन वाज दक्षिण गंगोत्री द फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन अंटार्कटिका इज एस्टेब्लिश। जो दक्षिणी गंगोत्री है इसी के नाम पे एक साइंटिफिक बेस स्टेशन बनाया गया है अंटार्कटिका में। जो एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो कितना कब किया था, 1983 में। 1983 में जो है इसको स्टेब्लिश किया था। ये फर्स्ट हमारा साइंटिफिक बेस स्टेशन है। कहाँ किया गया, इसको स्टेब्लिश किया गया था अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। और हमारे जो है तीन साइंटिफिक बेस स्टेशन है अंटार्कटिका में। जो पहला 1983 में किया गया था, और दूसरे नंबर में भारत किसमें किया गया, मैत्री। दूसरे नंबर में किया गया कौन, 1989 में। दूसरे क्या है, मैत्री। जो मैत्री सेकंड दूसरा स्टेशन बनाया गया था अंटार्कटिका में। और थर्ड में 2012 में ये भारती साइंटिफिक स्टेशन बनाया गया था अंटार्कटिका में।